महिलाओं के 33% रिजर्वेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान पहले कर दिया था, कैबिनेट ने इसे पास कर दिया था। हमारे बीच कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल का क्या फ़ायदा होने जा रहा है। महिलाएं जो घर संभालती हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि कितनी कुव्वत है कि पूरा घर वो संभाल लेती हैं, अब राजनीतिक रूप से कितनी सबल होने जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। लोकसभा में महिलाओं से जुड़ा बिल पास हुआ है। 33% आरक्षण आपको लोकसभा में मिलेगा। जो महिलाएं अभी चुनिंदा गिनतियों पर रहती हैं लोकसभा में सांसद के तौर पर, अब उनकी संख्या 150 से भी अधिक, करीब 200 मिनिमम न्यूनतम होगी। आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो ये पहल है वो महिलाओं के लिए किस तरह से फायदेमंद है? महिलाओं के लिए अच्छी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा मेजॉरिटी में आएंगी तो उनकी बातें भी सुनी जाएंगी और उनके लिए अच्छे सब वो मतलब काम भी होंगे, तो महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ेगा। महिलाएं घर चलाती हैं, बहुत बेहतर तरीके से घर चलाती हैं। ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, किसी भी स्थिति से निपटने में वो हमेशा सक्षम रही हैं। आपको लग रहा है कि जब राजनीतिक रूप से वो परिपक्व होंगी और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब महिलाओं में ये शक्ति है कि वो हर तरीके से परिवार चला सकती है, इसलिए राजनीति में भी उसी हिसाब से वो देखेंगी और चलाएंगी घर। आप कुछ कहेंगे? अरे वो कह रहे हैं, हमारी तरफ से कह रहे हैं। महिलाओं में सबसे बड़ी कुव्वत ये है कि वो अगर उनको 10,000 महीना दिया जाता है तो 12,000 बिल देती है, 12,000 बिल देती है पर पति को, उसमें भी 2,000 बचा लेती हैं। तो महिलाओं को कम खर्चे में घर चलाना आता है, उसी पर वहाँ भी करेंगे। अच्छा, एक शिकायत लेकिन ये भी है, आपने देखा होगा पंचायतों में आरक्षण है, वहाँ पर महिलाएं भले मुखिया बन जाए लेकिन कहा जाएगा प्रधानपति चलाते पति हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इसमें कुछ दिक्कत आएगी या इसमें महिलाएं सक्षम है? ये सब चीज एकदम से नहीं होता है। सब चीज जो भी चीज हो धीरे से संभव होगी, और मोदी है तो सब कुछ भी मुमकिन है। आप क्या कहेंगी? आप भी एक सबल महिला हैं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार का जो ये फैसला है कितना फायदेमंद है आधी आबादी के लिए? जो आधी आबादी जिसे हम देवी की तरह पूजते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, आप सबसे पहले अगर पूजा पाठ में भी जिक्र होता है तो नारियों का ही होता है। नारियों का सबसे बड़ा हाथ है। नारी के बिना घर चल भी नहीं सकता है, क्योंकि एक नारी अपने घर को संभालती है। पति क्या, पति तो आए और बस, और क्या, बस पति आए, बस चाय पानी खाना उनको मिलना चाहिए टाइम से, तो पत्नी ही तो करती, घर की नारी ही तो करती है सारी। अब जब कि एक आरक्षण की बात है कि अब ये माना जा रहा है कि आरक्षण लगभग पास ही हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि जब राजनीतिक रूप से आप सांसद के तौर पर किस तरह की आपका योगदान होने वाला है? पूरा योगदान होने वाला है। ये तो मोदी जी ने हम लोग के संग बहुत अच्छा किया, नारी का देख करके हम लोग को पूरा उन्होंने सपोर्ट किया नारी के। आज लड़कियां भी देखिए सुरक्षित, और घर की बहुएं बेटियां सब पूरी तरीके से सुरक्षित और सब अच्छे तरीके से सब कर रही। और ये मान लीजिए संस्कार, हमारे अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं। आजकल की लड़कियां भी अच्छे संस्कारी, पूजा पाठ भी सब कर रही हैं। मोदी जी है, मुमकिन है। महिलाओं की आवाज जो है, एक मिनट, कुछ लोग हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो ये रिजर्वेशन बिल पेश हुआ है, 33% का आरक्षण मिलेगा, आपको लग रहा है कितना फायदेमंद होने वाला? आधी आबादी को एक तरह से सरकार मुख्य धारा में ला रही है। बहुत ज्यादा फायदा होगा। महिलाओं की आवाज जो है वो संसद में गूंजेगी, और महिलाओं की जो परेशानियां आती है वो संसद में बताया जाएगा, और मोदी जी उस बात को समझेंगे। अब मोदी जी हैं तो हर काम मुमकिन है। और अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अब पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो सांसद में जा सकेंगी कम से कम। अभी तो जितना भी आपको समझे कि औरतों में जो भी सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हो वो पहुंचती थी संसद में, अब कम से कम पढ़ी लिखी जो हैं वो महिलाएं वहां जाएंगी और अपने महिलाओं की आवाज वहाँ पे गूंजेगी उनके, और उनकी समस्याओं को बताएंगी। एक दिक्कत ये है कि पंचायत में आपने देखा होगा महिला रिजर्वेशन है, सब कुछ है, लेकिन जो महिलाएं प्रधान बनती हैं उनका काम ज़्यादातर पति करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि प्रधान पति, मुखिया पति, इसी के नाम से उनका संबोधन होता है। महिलाओं को तो कोई जानता ही नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि महिलाएं एक मुखौटा बन के ना सामने आ जाए, इसलिए कुछ कदम उठाने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब महिलाएं बहुत सजग हो रही हैं, और कोई काम शुरुआत होती है तो दिक्कत तो आती है। अब धीरे धीरे आप देखे जाइए, अब प्रधानपति बनते थे, अब आप देखिएगा महिलाएं जो हैं वो मंत्री बनेंगे, आप देखिएगा। अब ऐसा परेशानी कोई, और अब महिलाएं सब शिक्षित हो रही हैं। अब वो ये नहीं कहा, आदमी ने कहा कि अंगूठा लगा दो तो वो अंगूठा लगा देंगे, वो पढ़ती है तब अंगूठा, तब उसमें साइन कर सकेंगे। अब जो है
महिलाएं जो है बिना पढ़े लिखे अब साइन नहीं करती हैं। अब आप चाहें घर के अंदर अपनी पत्नी से लगवा ली साइन कर दीजिए, कहेंगे नहीं करेंगे हम पहले पढ़ रहे हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है। अब महिलाएं बहुत शिक्षित हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात ये हो रही है, अब आप ये देखिए कि महिलाएं जो अब जैसे बच्चा अपने लड़कों को आज नहीं पढ़ाता है वैसे अपनी लड़की को पढ़ाता है। अब लड़के लड़के में कोई भेद नहीं रहा। पहले वो जमाना चला गया कि लड़का हुआ तो घर में खुशी मन रही है और लड़की हो रही तो मातम मन रहा है। अब लड़की होती है ज्यादा खुशी मनती है। अब आप देखिए हमारी बैठी हुई हमारी बहन जी बैठी हुई है, इनके घर में इन्होंने कहा था लड़की होगी तो हम देंगे 1,01,000 रुपए, 1,000 रुपए, और लड़का होगा देंगे 51,000 रुपए। इन्होंने 51,000 लड़के में दिए और लड़की होती थी 1,00,000 रुपए देती है। आप कुछ कह रहे थे? महिलाएं अब आजकल सभी शिक्षित हैं। मोदी जी ने ये सब महिलाओं के ऊपर किया। कोई भी अब आप एक देखिए लड़की बिना पढ़ी लिखी आपको मिलेगी भी नहीं। गांव की भी छोटे से छोटे गांव की भी लड़कियां देखिए, सब पढ़ी लिखी शिक्षित, सब घर चलाने वाली अच्छी मिल रही हैं सब। ये जो फैसला है सरकार का उससे आप संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि इससे महिलाएं जो है सफल होंगी? महिलाएं अब आप समझे, महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगी, कम से कम उनकी आवाज वहाँ सांसद में पहुंचेगी, उनकी सांसद के अंदर। अब वो उनको जो परेशानियां आती हैं वो अपनी बताएंगे। पहले महिलाओं को अब वो जमाना गया, अब महिलाएं दबती नहीं है और ना उनको कोई दबा सकता है। क्यों? उसका मेन कारण है कि अब महिलाएं शिक्षित हो गई। आप क्या कहेंगे ये सरकार जो फैसला है इसमें महिलाएं सांसद तो बनेंगी अधिक से अधिक संख्या में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो पंचायतों वाली जैसे बात हो रही थी कि न अभी जो कहा है अब सब लड़कियां पढ़ रही हैं और महिलाओं को दिक्कत हो रही है वो महिलाएं जानती हैं, पुरुष तो मतलब जानते नहीं है। तो उनको जो छोटी मोटी दिक्कत है टॉयलेट से लेकर के बड़े काम तक जो महिला को दिक्कत आ रही है वो सब उसको अपनी बात को संसद में उठाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। हम आपसे फिर कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग थे, पुरुष थे, वो भी साथ में खड़े हैं। जो आधी आबादी है जिसे अधिकार मिलने जा रहा है वो भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यही हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है। और आने वाले दिनों में अगर ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है लोकसभा से तो एक नया इतिहास कायम होगा और एक जो सबल महिलाएं जिनको जो अब एक लगातार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहती हैं, हमेशा आगे बढ़ रही हैं, समाज को आगे ले जा रही हैं, देश को आगे ले जा रही हैं, अब उनके साथ साथ जो न सिर्फ आधी आबादी आगे बढ़ेगी बल्कि हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ। और कुछ और हमारे साथ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 33% का आरक्षण जो पेश किया गया है सदन में उसका क्या असर होने वाला है आधी आबादी के ऊपर। आप क्या कहेंगी आधी आबादी के ऊपर क्या असर होने वाला है अगर ये 33% का रिजर्वेशन जो महिला रिजर्वेशन है वो पास हो जाता है लोकसभा से? एक तरह से जो 543 की स्ट्रेंथ है लोकसभा में वो मिनिमम 181 महिलाएं उसमें होंगी मिनिमम। नहीं, इट्स अ वेरी गुड मूव और ये होना भी चाहिए। आज वुमेन्स जब चांद में जा सकती है तो पॉलिटिक्स में एक नया फ्यूचर है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी जरूर दिया जाए क्योंकि जो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स फेस होता है वो एक्चुअली वुमेन्स प्रॉपरली पार्लियामेंट में ला सकती है। येस, वी हैव टू क्योर दिस या वी हैव टू चेंज या उसको अपना प्रॉपर कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रॉब्लम्स को फोकस करना है, एग्जीक्यूट करना है एंड मेन प्रॉब्लम्स को आपको लाना चाहिए पार्लियामेंट में। एंड वुमेन्स कोई भी हक में मेन से कम नहीं है, वेदर इट्स बी ब्रेन, वेदर इट्स बी हार्ट और वेदर इट्स बी रूलिंग द वर्ल्ड। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से आप सामने लाइए एंड वुमेन्स रॉक। मैं फुल वोट दूंगी एंड इवन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। वुमेन रिजर्वेशन को लेके बड़ी बातें हुई। पंचायत इलेक्शंस में 33% रिजर्वेशन है लेकिन जो महिलाएं प्रधान बनती हैं जो महिलाएं प्रधान बनती हैं उनके बारे में ये होता है कि महिला पति कहा जाता है, महिलाएं पीछे हो जाती कहीं पंचायत चुनाव में। आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, देखिए क्या है, ये हिंदुस्तान हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है। ये हर आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हर आदमी की सोच नहीं बदलेगी, इवन महिलाओं को वो अपने आप को सुपीरियर समझे ना। कुछ जो पढ़ी लिखी जो शहर की हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझती हैं, पति को दबा के भी रखती हैं लेकिन जो है गांव की भी लेडीज़ को अपने आप को बदलना पड़ेगा। उनको जो वो हैं, जैसे अगर वो प्रधान हैं तो जैसे गांव को छोड़ दिया, सभासद भी सभासद पति कहे जाते हैं। भाई जो महिला सभासद हैं, महिला सभासद नहीं होती, सभासद पति ही जो है। और जब भी होर्डिंग और पोस्टर लगेगा तो सभासद पति का जो है साथ में लगेगा या सभासद पति का लगेगा। हो सकता है पार्षद का गाया वो पार्षद का खाली नाम रहेगा। हाँ, यही होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि आप महिला रिजर्वेशन 33% पार्लियामेंट में उसका बिल पेश किया गया है कल सरकार की तरफ से, एक बड़ा कदम है आधी आबादी के लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे वो अभी चंद्रयान गया हो, उसमें जैसे महिलाओं की भूमिका थी, तो अगर हमारे प्रतिनिधि बन के वो जाएंगे तो जिस तरीके से हमारे घर परिवार और देश को संभालने में वो हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो जितना भी वर्ग है, चाहे कहीं से भी जाते हो, इस समय हमारी जो प्रथम व्यक्ति है हमारे पूरे भारत का, वो भी एक महिला है। तो इससे और हम लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जैसे बोलते हैं कि हर एक मर्द के पीछे एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही भारत देश के पीछे अगर महिलाओं का हाथ होगा तो हम और ऊपर जाएंगे और 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। एक सवाल और आपसे कि जैसे आपने देखा होगा प्रधानपति, सभासदपति, विधायक का भी अगर चुनाव है, महिला लड़ रही तो उसके पति का कहीं ना कहीं फोटो होता है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो मौका तो मिल रहा है लेकिन महिलाओं को इसे भुनाना होगा, नहीं तो कहीं ये भी पीछे पतियों के पीछे रह जाएंगे? नहीं, ये पति ना हो जाए। हाँ, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि जिस तरीके से महिलाओं का इसमें योगदान रहता है, तो जिस तरीके से वो भुनवाते हैं, वैसे हमारे देश के अंदर भी इसको वो लोग आगे आके, चाहे वो सभासदी का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, सभी में चेयरमैनशिप में भी आप देखिए सब जगह महिला आगे आ रही हैं और वो आती रहेंगी। बीते कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि महिलाएं, एक आखिरी सवाल है कि बीते कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि समाज में काफी परिवर्तन आया और महिलाएं अब काफी आगे निकल कर आनी पाएंगी? बिल्कुल। मैं अपने ही घर की बात करूं तो हमारे यहाँ 3 ब्रेड अर्नर्स नहीं है, पूरे 6 हैं। तो हमने अपनी मदर को भी देखा है काम करते समय, इस समय हमारी वाइफ भी, भाभी भी सब जगह काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हर जगह हर क्षेत्र में आ रहे हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के हों, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ, तो हर जगह हर समय इतने फार्मासिस्ट बन रही हैं महिलाएं और इतने लोग आगे आ रहे हैं, चाहे टीचर्स हों, सब जगह। तो मेरे ख्याल से महिलाएं इस समय बहुत अच्छा रोल आ रहा है और आगे आता भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से चाहे वो महिलाएं हों जिनके लिए रिजर्वेशन ये बिल लाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% का आरक्षण है लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, या उनके साथ साथ जो पुरुष हैं जो उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि जो ये कदम उठाया है मोदी सरकार ने वो बहुत ही बेहतरीन कदम है। उससे न सिर्फ समाज बदलेगा बल्कि देश में भी बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।